उधर ईरान ने इसराइल के एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला कर दिया। दक्षिणी इसराइल में मौजूद नियोत होवाब इलाके में हुआ यह हमला। इसके बाद वहां आग लग गई। भीषण आग की वजह से लोग घबरा गए। इसराइल की सेना समेत कई बड़े बड़े अधिकारी हमले वाली जगह पर पहुंच गए। आनन फानन में दमकल विभाग की टीम को भी बुलाया गया। केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह से केमिकल लीक होने का खतरा भी बढ़ गया और इसीलिए सेना के अधिकारियों ने उस इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। केमिकल प्लांट से दूर रहने की हिदायत दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। आग लगने की वजह से केमिकल प्लांट के चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया। ईरान की तरफ से 3 मिसाइल अटैक एक के बाद एक किए गए और एक मिसाइल यहां पे गिरा है, जिसकी वजह से इस केमिकल प्लांट में आग लगी है। वहां खतरनाक धुआं फैलने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। हालांकि दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी रही और खतरे को देखते हुए उस इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया। उन्हें कह दिया गया कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि इजरायल की सेना के अधिकारियों को यह डर सताने लगा कि हमले की वजह से केमिकल न लीक हो जाए। इस बीच इजरायल के दमकल विभाग के एक अधिकारी ने हमले में हुए नुकसान की जानकारी दी। हालांकि केमिकल लीक होने की पुष्टि उन्होंने भी नहीं की। Over here it was direct hits. In Beersheba it was something not far from the houses, but yes, it was direct hit over here. कई घंटे बीतने के बाद भी आग पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया। आग बुझाने के लिए कुछ और गाड़ियां बुलाई गई। इमरजेंसी के लिए प्लांट के बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई, लेकिन काफी देर के बाद भी उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। केमिकल प्लांट और उसके आसपास पानी की बौछार की गई ताकि आग बुझाई जा सके। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार करते रहे, लेकिन केमिकल प्लांट के आसपास धुआं ही धुआं दिखाई दिया। एक के बाद एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम आती है और वो काफी सारे टेंडर जो हैं, फायर टेंडर, वो अंदर जा रहे हैं और उसके बाद पानी छिड़क के बाहर वापस आ रहे हैं, लेकिन धुआं काफी हम इर्द गिर्द देख पा रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद केमिकल प्लांट के अंदर भी भीषण आग लग गई थी। ईरान की मिसाइल ने उस केमिकल प्लांट को निशाना बनाया था, ऐसा दावा है। इससे काफी नुकसान हो गया। केमिकल प्लांट से निकलने वाला खतरनाक धुआं भी लोगों के लिए खतरा बन गया। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से खतरा टलने तक घरों में ही रहने की अपील की गई, क्योंकि नियोत होवाब इलाके में उस केमिकल प्लांट के अलावा कई कारखाने भी हैं। हमले के बाद आग लगने की वजह से उन पर भी खतरा मंडराने लग गया। उस इलाके में कई बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, दवा बनाने वाली कंपनियों के भी गोदाम हैं। ऐसे में ईरान के हमले से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक इजरायल का ज्यादातर जहरीला कचरा भी उसी इलाके में नष्ट किया जाता है। सैकड़ों लोग वहां काम करते हैं। इसीलिए वहां आग लगने के बाद इजरायल की सेना सतर्क हो गई और जिस इलाके में हमला हुआ उससे कुछ ही दूरी पर इजरायल का बेरशेवा शहर है। बताया गया कि ईरान की तरफ से उस शहर पर भी मिसाइलें दागी गईं। दावा किया गया कि हमले में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजरायल में मौजूद न्यूज़ 18 की टीम के कैमरे में भी मिसाइल हमले की तस्वीरें कैद हुई। सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बेरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो मिसाइल अटैक किया गया, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से एक मिसाइल निकल गया और उस दूर वाले स्पॉट पे फटा। आसमान में एक के बाद एक मिसाइलें जाती दिखी। ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, ऐसा इजरायल ने दावा किया। इस दौरान आसमान में नारंगी रोशनी फैल गई। मिसाइल हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। बेरशेवा शहर के अलावा इजरायल की राजधानी यरूशलेम पर भी हमले हुए। यरूशलेम में आसमान में कई मिसाइलें देखी गई। बताया गया कि ईरान की तरफ से दागी गई कई मिसाइलों ने शहर के अलग अलग इलाकों को अपना निशाना बनाया। हालांकि वहां सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया। उन्हें लगातार हो रहे हमलों की चेतावनी दी गई। मिसाइल हमलों के दौरान पूरे शहर में सन्नाटा छाया रहा। सड़कें खाली नजर आईं। हालांकि इजरायल की सेना ने कई मिसाइलों के जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें तबाह करने का दावा किया। इसके साथ ही इजरायल ने जवाबी हमला करने में भी देर नहीं की। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर बारूद की बारिश कर दी इसके बाद, और सेना के अड्डों के साथ साथ वहां सरकारी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इधर इजरायल के मीडिया
ने दावा किया कि ईरान और उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर पर हमला कर दिया। इस हमले में हाइफा की एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। उसके आसपास धुआं ही धुआं दिखाया गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इजरायल की सेना और दमकल विभाग की टीम ने तुरंत आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन हमले के बाद तेल रिफाइनरी के आसपास खौफनाक आग की लपटें उठती नजर आईं। आग लगने के बाद आसमान में कई फीट तक धुआं फैल गया। हमले के बाद रिफाइनरी धधकती नजर आई। दूर दूर तक काले घने धुएं का साया नजर आया। तेजी से आग फैलने लगी। आग बुझाने का काम भी तेज कर दिया गया। दमकल विभाग की टीम बिना देर किए आग बुझाने में जुट गई। तेल रिफाइनरी और उसके आसपास पानी की बौछार की गई ताकि समय रहते आग बुझाई जा सके। दमकल विभाग की टीम काफी देर तक तेल रिफाइनरी के चारों तरफ पानी बरसाती रही। हाइफा की इस तेल रिफाइनरी में उस वक्त आग लगी जब वहां ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से भी वहां रॉकेट दागे गए। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान और हिजबुल्लाह ने हाइफा पर कई हमले किए। इसी दौरान वहां मौजूद तेल रिफाइनरी आग की लपटों से घिर गई। हाइफा की तेल रिफाइनरी पर एक महीने में यह दूसरी बार हमला हुआ। इससे पहले भी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। उस वक्त भी वहां आग लग गई थी। दावा किया गया था उस वक्त कि ईरान ने इजरायल से बदला लेने के लिए हमला किया था, क्योंकि इजरायल ने ईरान के दक्षिणी पार्स गैस फील्ड को तब निशाना बनाया था और ईरान को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी। गैस फील्ड पर हुए हमले का बदला लिया, ऐसा दावा था। इजरायल के हाइफा की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर उसने हमला कर दिया था। तो माना जाता है इजरायल के पास दो प्रमुख तेल रिफाइनरियां हैं। जिस रिफाइनरी पर हमला हुआ वहां से पूरे देश में तेल की सप्लाई होती है। हालांकि इजरायल की तरफ से साफ कहा गया था कि हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। तेल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह ने हाइफा पर हमले की जिम्मेदारी ली। हिजबुल्लाह ने दावा किया उसने हाइफा में मौजूद नौसेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि हाइफा की तेल रिफाइनरी में आग मिसाइल हमले की वजह से लगी या मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। लेकिन हमले के बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आसपास धुआं भर गया। काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई। हालांकि इजरायल की सेना और दमकल विभाग की टीम ने आग बुझा दी। उधर इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर रॉकेट से हमला हो गया। इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिका का एक सैन्य अड्डा रॉकेट हमले से दहल उठा। उस सैन्य अड्डे के साथ वहां के डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर भी हमला किया गया और उन हमलों के बाद भीषण आग लग गई। बताया गया कि हमले में एक विमान तबाह हो गया। बांग्लादेश में बढ़ते ऊर्जा संकट को देखते हुए वहां के दफ्तरों में एसी का तापमान 25 डिग्री पर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जरूरत न पड़ने पर लाइटें तुरंत बंद करने के भी आदेश दिए गए। ईरान जंग शुरू होने के करीब एक महीना बाद जापान को कच्चे तेल की पहली खेप मिली। जापान के मीडिया के मुताबिक खाड़ी देश सऊदी अरब से तेल का एक टैंकर जापान की एक तेल रिफाइनरी तक पहुंचा। दावा किया गया कि तेल का वो टैंकर हॉर्मुज गलियारे से न आकर दूसरे रास्ते से जापान पहुंचा। रूस ने ब्रिटेन के एक राजनयिक को 2 हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उन पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही रूस ने चेतावनी भी दी कि अगर इस मामले में ब्रिटेन ने कोई कदम उठाया तो रूस भी जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।